एनसीआरबी पे ही अभी भी हमारा जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, हमारे पास एक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, तो वो करनाल में है, मधुबन में, और वो हमारे हरियाणा स्टेट का सारा डाटा स्टोर करता है। दैट इज लिंक्ड विद द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विच इज इन न्यू दिल्ली। तो जो हमारा जेल है उसके सब पे, हमारे बीचो जेल पे उसकी एक मशीन लगी हुई है। तो नेफिस जो है वो बेसिकली फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम था। अब ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, ये उसका एडवांस इम्प्रूवमेंट है, मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट MCU, और ये भी हमारे बीसो जेल पे लगने जा रही है, और इसकी भी पूरी तैयारी हो रखी है। हटॉन से इसका जो परचेज का सारा सिस्टम है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर। वेरी सून इट विल बी इंस्टॉल। तो इसमें बेसिकली ये है कि इसके लगने के बाद से इसमें रेटिना स्कैन की भी सुविधा है, इसमें DNA एनालिसिस की है। तो अगर उसमें यह था कि क्रिमिनल का जब फिंगरप्रिंट पाया जाएगा तभी उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, पर इसमें अगर बॉडी का कोई भी पार्ट CCTV में आता है तो उससे उस बंदे का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हरियाणा के जेलों में लगने जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको उचित समझा कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया। सर लेकिन जो कोई भी पार्ट जैसा आपने कहा फेस का है, रेटिना का है और फिंगर का है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई पार्ट दिखाई देता है या फिर बैक साइड होती है या फिर कोई हैंड दिखाई दे रहा है, तो क्या क्योंकि वो भी पार्ट ही हो गया। एडिशन टू दैट, जैसे कोई क्राइम स्पॉट है वहाँ पर क्रिमिनल का हेयर गिर गया है, तो उसका DNA वगैरह भी इसमें। क्रिमिनल का हेयर जो है DNA एनालिसिस उसकी तो पहले से ही हमारे पास सुविधा है। क्रिमिनल का हेयर या कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर मिलती है तो उसका DNA एनालिसिस करके वहाँ तक पूछा जा सकता है। जो इन्होंने प्रश्न उठाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें ये सुविधा है कि अगर CCTV फुटेज में उसका बॉडी का कोई भी पार्ट आता है तो वो बॉडी का पार्ट जब भेजा जाएगा आगे, तो उसके एनालिसिस से अगर पहले उसके ऊपर केस रजिस्टर हो चुका है और उसका DNA एनालिसिस है तो उससे वो ट्रेस हो जाएगा कि ये कौन सा बंदा है, रिकॉर्ड में अगर है पहले तो। जी। इस नए सिस्टम को नाम क्या दिया? इसका नाम है मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट, MCU। ये सर ये हम कर रहे हैं शुरू। अभी नेफिस जो है वो ऑल ओवर इंडिया यूज, नेफिस तो नहीं, MCU अभी हम शुरू कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स भी अपने लेवल पे कर रहे होंगे, पर अब वी आर आल्सो वन ऑफ द। इसमें नेशनल लेवल पे भी जैसे सब में इंटरलिंक हो जाएंगे अगर रिकॉर्ड्स हैं किसी क्रिमिनल के, तो नेशनल लेवल पे ही सारे इंटरलिंक्ड है। ये सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ही लिंक होगा और हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे ही ये सारा कुछ जाएगा। जब बीसो जेल पे लग जाएगा तो कोई भी आप जैसे अपराधी जब आएगा कोई भी, तो उसका MCU में पूरा रजिस्टर होगा ऑटोमेटिक। रजिस्टर होने के बाद अगर वो पैरोल पे जाता है, बेल पे जाता है या दोबारा कोई क्राइम करता है तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन। जी। प्राइवेसी ब्रीच का कैसे ध्यान रखा जाएगा इसमें, क्योंकि ये डाटा होगा फेशियल। प्राइवेसी ब्रीच का मैं बताता हूँ। जब पहले भी क्रिमिनल पकड़ा जाता था तो उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, फिंगरप्रिंट भी लिया जाता था और फोटो आइडेंटिफिकेशन भी होता था। अब इसमें एक चीज और बढ़ गई है, वो है DNA एनालिसिस। फिंगरप्रिंट, फोटो एंड DNA एनालिसिस, ये अब तीनों रिकॉर्ड होगा। जब DNA एनालिसिस रिकॉर्ड होगा तो जब उसका CCTV फुटेज में वो कहीं भी उसका सामने आएगा, रेटिना स्कैन भी होगा, रेटिना स्कैन भी इसमें होगा। तो इसमें ये इशू इसमें प्राइवेसी का नहीं है, क्योंकि पहले भी हम उनका रिकॉर्ड करते थे। फिंगरप्रिंट कोई भी अपराधी जो पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाता था उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, उसका बकायदा फोटो आइडेंटिफिकेशन होता था। तो इसी तर्ज पे है सर। नेफिस में तो रेटिना का नहीं होता था ना, नेफिस में सिर्फ फिंगरप्रिंट का ओनली। फिंगरप्रिंट का। और NCRB में रेटिना का भी कोई डाटा रखा जाता है? NCRB किसी और विंग में NCRB में जो कोई डाटा रखा नहीं जाता मैडम। NCRB में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी मेन रिपोजिटरी NCRB। वही मैं कह रही हूँ। आजकल डाटा जो है ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन का मेन रिपोजिटरी वो NCRB और बाकी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सारे उससे लिंक्ड। आलोक सर, जब कोई मामला सब जुडिस बन जाता है, टू कोर्ट हो जाता है, तो जैसे फिंगरप्रिंट और DNA तो है ही है, तो इसको कितनी मजबूती मिलेगी एज एविडेंस इस रेटिना को?
देखिए एज एविडेंस इसको पूरी ये साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। इट वुड बी एडमिटेड कि अगर सीसीटीवी फुटेज आपको वहाँ पे मिला है और अगर उसका बंदे का आइडेंटिफिकेशन होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक एविडेंस। या पीछे गप मत करिए प्लीज। फुटेज में तो उसका प्रमाणीकरण कैसे करेंगे? ये साइंटिफिक एनालिसिस से करेंगे और जो साइंटिफिक एनालिसिस से जो करेंगे और उसका जो एविडेंस बनेगा और वो एविडेंस प्रूफ किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो ये MCU है सर, इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की आपकी बात, इसकी कितनी, ये कहते हैं ना कि सत्यता कितनी है, प्रोडक्टिविटी जो है इसकी 100% सत्यता है। यानी सीधे तौर पे कहें तो मैनुअली एफर्ट्स कम हो जाएंगे सर हाई टेक्निक के आने। मैनुअली एफर्ट्स कभी भी कम नहीं होंगे। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि हमेशा मैनुअल एफर्ट जो है वो नंबर 1 पे रहता है। पर इन एडिशन टू मैनुअल एफर्ट ये रहेंगे। आपको मैं इसी में एक तरह में और भी बताता हूँ। अगर आप कभी यूरोप का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे या अमेरिका का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे, ब्रिटेन का पढ़ेंगे, तो वो सारे केसेस ट्रेस नहीं करते। वो वही केसेस ट्रेस करते हैं जो ट्रेस किए जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश मूवीज में कि वो केस लेके उसको चलते रहे और 6 महीने साल भर बाद केस क्लोज कर दिया गया। हमारे यहाँ केस क्लोजर का कोई सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ सबसे अधिक जो केसेस की सफलता है वो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा इसलिए कि अगर अभी कोई डिस्प्यूट लेके आ जाए, में डिस्प्यूट है और वो जो है ईंटे का झगड़ा है या गोबर पातने का झगड़ा है या फलाना है, तो आप देखेंगे पुलिस वाले जाएंगे और वो वहाँ जाके उसको करेंगे। ये सुविधा हर जगह नहीं है। अगर आप पाएंगे बाकी जगहों पे, अगर केसेस का नेचर ट्रिवियल है तो दे विल फाइल इट। एक कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर या कम्युनिटी ऑफिसर विल बी टैकलिंग दैट। अगर केसेस ट्रेस हो सकते हैं तो उसको समय देंगे, क्योंकि उनके यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रियार्ज है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रियार्ज क्या है कि मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और मैं केवल उसके लिए यूज़ करूंगा जो केसेस क्रिटिकल हैं, जिनको सॉल्व किया जा सकता है। जिनको सॉल्व नहीं किया सकता उनका बंडल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में सिंपल है, अगर केस हुआ है तो केस ट्रेस होना है। और केस का जो क्लोजर कहते हैं, हमारे क्लोजर कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आपने अनट्रेस अगर उसको दे भी दिया तो किसी भी दिन फाइल वो खुल सकती है। और कभी भी आप देखेंगे कि जो बहुत ही सेंसेशनल केस हुआ होगा वो कभी हिंदुस्तान में अनट्रेस नहीं जाता है। 90% 95% तक सॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि जो सीरियल किलर के केसेस हैं वो भी हमारे यहाँ सॉल्व होते हैं। कोई इस तरह का बहुत पहले की बात, अगर कोई इस तरह का है कि भाई वो रेप विक्टिम बना देता है बच्चियों को, फलाना करता है, तो आपने देखा नॉर्मली सारे केसेस ट्रेस करके दिए गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ केस अनट्रेस चला गया और फाइल कहीं पे भी आप फेंक दी। इस तरह की बात नहीं। हाँ सर, जैसे टेक्निक अभी शामिल की गई है जी। MCU बहुत जल्दी लगा रहे हैं। इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और इसमें सब कुछ हो रखा है। ये बहुत ही शीघ्र ये स्थापित कर दिया जाएगा। कितना खर्चा आएगा सर इसमें टोटल? इसमें खर्चे की जानकारी तो नहीं है मेरे पास। वो अभी वहीं से अलॉट हुआ, NCRB से अलॉट हो गया। NCRB से हमें अलॉट हुआ है। आलोक सर, हरियाणा कौन सा राज्य है देश भर में इस जो है टेक्निक को अब यूज में लाना चाह रहा है? देखिए अभी हम लोगों को आप प्रथम ही समझिए, क्योंकि अगर NCRB हमें फैसिलिटी दे रहा है और हम इतने जागरूक हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हम इसको बहुत जल्दी लगाने वाले, तो मतलब वी आर अवेयर ऑफ इट, वी आर अलर्ट। एक सर इसके अलावा एक अलग मुद्दा है जो स्टेट एम्बलम और जो स्टार 1 जो हरियाणा पुलिस जो यूज करती है, उसको लेकर के एक मसला सामने आया है कि वो पुलिस जो है, जेल पुलिस जो है, वो भी ये इस्तेमाल कर रही है। गृह सचिव को एक पत्र गया है, आपने भी एक पत्र लिखा उसको लेकर के। देखिए मेरी बात सुनिए। जो स्टेट एम्बलम है, जो रैंक है और जो वर्दी के ऊपर स्टार्स लगाए जाते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर लगाए, चाहे SI लगाए, चाहे हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल लगाए, वो सारी व्यवस्था रूल्स के हिसाब से, नियम के अनुसार। नियम कहाँ पे एग्जामिन होता है? हर जगह पे एक अलग अलग डेस्क बना हुआ है। हमारे यहाँ होम में एक डेस्क है, उनका जो नियम को एग्जामिन करता है कि कौन क्या स्टार लगाएगा, तो वो एग्जामिन करेंगे और जो एज पर रूल होगा, एज पर नियम होगा, वो कार्रवाई होगी। अब जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं और मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछ रहे हैं, तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र की बात हो
तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। आपने भी एक पत्र तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम कुछ इश्यूज रेज कर रहे हैं जो डिबेट में जाएंगे, और आपने देखा होगा पुलिस अधिकारी आ भी गए डेपुटेशन पे, ठीक है। अभी ये वही तो जानकारी होगी, अब तो रेस कर रहा हूँ इस इशू को। अब क्या है कि जो सरकार का डिसीजन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अभी जो सरकार का डिसीजन हुआ है, सरकार का निर्णय हुआ है, तो पब्लिक सर्वेंट का कर्तव्य क्या है, उसको फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, खुद भी करे और दूसरों से भी कराए। तो हम वो कर रहे हैं। नहीं, पे स्केल उसमें एक आधार बताया गया कि कम है पे स्केल, वहाँ आईपीएस की ज्यादा। पे स्केल एक मुद्दा जरूर होगा, लेकिन जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं उसके सारे नियमों की जानकारी मेरे को नहीं है। उसका जो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो अधिकार है जहाँ होम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक डेस्क लग रखा होगा, वो उसको एग्जामिन करता होगा, वो उसको समझेगा कौन क्या स्टाइल लगेगा। मैं क्या स्टाइल लगाऊंगा ये हमेशा एमएचए डिसाइड करता है, ऑल ओवर इंडिया डिसाइड होता है, हमारी अपनी मर्जी नहीं है कोई। ये कब से चला आ रहा है सर? ये मुद्दा उठा था और ये कब से चला आ रहा है? सीधे तौर पे शुरुआत से ही जेल पुलिस का आप मेरे से वो सवाल किए जो मैं बता सकता हूँ। सर, सीधे तौर पर मुझे मुद्दा उठा क्यों? ये कब से चला आ रहा है? ये तो मैं कैसे बता रहा हूँ? ये चला कब गया? क्या शुरुआत से ही जो जेल पुलिस है यही इस्तेमाल कर रही है या बीच इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है कि ये पीछे क्या परिपाटी रही। इशू ये है कि आज की डेट में क्या होना चाहिए, वो नियम की जानकारी इसको है, वो वहाँ बैठा है, वो वहाँ एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके पुटअप करेगा, पुटअप करके जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। ये बात है सर। प्रदेश एक मुख्य विभाग है, एक सहायक विभाग है, एक मकसद एक है, लेकिन ये विरोधाभास फिर भी क्यों हो रहा है इस मुद्दे को लेकर? मैं बताता आपने डेपुटेशन वाली बात भी कही। डेपुटेशन वाली बात मैंने क्यों कही, अब मैं बताता हूँ डेपुटेशन वाली बात क्यों। पुलिस विभाग है वो अलग है, विजिलेंस विभाग वो अलग है, ठीक है। तो पुलिस विभाग से विजिलेंस में क्या डेपुटेशन लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। कोई टेक्निकल काम है, कोई और चीज़ है, तो उसका ऑनलाइन एक हमारा जिसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन कोर्स या ऐसा कह सकते हैं कि फैमिलियराइजेशन कोर्स, ये होता है हर जगह। आप एनएसजी में चले जाओ, एसपीजी में चले जाओ, सीआरपीएफ में चले जाओ, सीबीआई में चले जाओ, आपका हफ्ते भर का इंडक्शन कोर्स होता है कि भाई आप ये काम करोगे। अभी हमारे यहाँ सीबीआई में यहाँ के और वार्डर भी गए हुए हैं जिनके एक्सटेंशन का केस आया हुआ, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो वार्डर कैसे वहाँ काम कर रहा है? वार्डर वैसे काम कर रहा है कि उसको भाई एक सेंसिटाइजेशन कोर्स दिया गया। तो आपने जो ये पूछा, तो इसमें यह है कि आप देखिए विजिलेंस विभाग जो है वो अलग है, पर सारे जो है वो पुलिस विभाग से गए हुए हैं विजिलेंस में। अभी ये आपके जेल विभाग के लोग होमगार्ड में गए हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डेपुटेशन तो हमेशा से चलता रहा था। मैंने ये बात उसमें कही थी कि डेपुटेशन की बात, ये चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुई और उसका आप परिणाम भी देख लीजिए। लिस्ट भी है, लिस्ट भी आप चाहें तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये इसमें फिर उनका क्या सर, जो ये मान रहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है? आप किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ये मानने की जरूरत ही नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा है। ये आप कह सकते हैं क्या? जब हमने नियम और कानून को मान के शपथ लेके जब ये नौकरी ज्वाइन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वी आर ऑल अंडर डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक फोर्स होता है, अनुशासन के अनुसार बल होता है। अगर बल को डिफ्यूज करना है, किसी भी बल को डिफ्यूज करना है, तो उसका अनुशासन को भंग कर दीजिए, डिसिप्लिन कर दीजिए, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की भी बात हुई सीनियर लेवल पे कि भाई ये इतने घंटे वेट करते रहते हैं, इतने घंटे खड़े रहते हैं। तो जनरल ने पूछा कि शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स, शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स सर? यू कैन नॉट डिफ्यूज द फोर्स। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये डिसिप्लिन से बंधे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी डिसिप्लिन से बना हूँ। हाँ सर, पर चिंतन की बात तो ये है, डीजी कानून व्यवस्था शत्रुजीत कपूर डीजी प्रिजन भी रह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। देखिए, वो आप जो प्रश्न मेरे इलाज से संबंधित हो पूछिए। अब आप किसी नाम लेके मेरे से प्रश्न पूछिए, ये ठीक नहीं। आप वो ये बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि डेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए, और मैंने ये आपसे कहा उस समय, मैंने सेकंड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने बोला था कि मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए इस बात
डेपुटेशन जो है हमेशा बदलाव जो है ना, चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। कब तक इसका हल हो जाएगा सर? कब तक किस आपको चीज़ का? जो MHA से जो भी रिपोर्ट आनी है, जो सॉरी होम डिपार्टमेंट, किस चीज़ का? ये जो बैच को लेकर के और स्टाफ देखिए, बैच को लेकर कहीं कुछ है ही नहीं है। बैच का कोई मतलब ही नहीं है। बैच का क्या मतलब है? बैच तो जो वहाँ से डिसाइड होगा, अगर मान लिए आप कहते हो कि वहाँ से कब तक डिसाइड होगा, हो सकता है कि वहाँ डिसाइड हो चुका हो, यही डिसाइड हो चुका है कि जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैं कैसे बता दूं कब तक डिसाइड होगा, आप बताइए। अभी कोई आपके पास जानकारी नहीं आई है लेकिन अधिकारी? देखिए, मेरे पास कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि नहीं, हम कब तक डिसाइड करें, कोई आपको जानकारी देती नहीं, होम से तो आ We जाएगी, are जब डिसीजन जो होगा वो तो आएगा। डिसीजन आएगा। ये तो नहीं आएगा कि हम 15 दिन में डिसाइड करके नहीं, आपको नहीं, तो कभी आएगा नहीं क्या? इसमें जिलों में लगा रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ किसी भी क्रिमिनल का। इससे पहले केवल फिंगरप्रिंट हुआ करता था नेफिस पे, अब इसमें रेटिना स्कैन किया जाएगा। और इसमें ये इसकी जो DNA एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि अगर किसी भी क्रिमिनल का क्राइम करते वक्त अगर केवल बॉडी का कोई भी पार्ट दिखाई देगा तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो पहले हमारे पास ये हमारी जो 20 जेलें हैं इसमें ये लगाया जाएगा, और ये यहाँ इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये बेसिकली चेहरे की विशेषताएं, DNA नमूने और रेटिना स्कैन इसमें पूरा शामिल है। इसकी मैंने कॉपी बनवा रखी है, और ये आप एक बार कॉपी देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पहले जो नेफिस हुआ करता था, नेफिस अभी भी हुआ करता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको संचालित करता है। हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उसका सारा आइडेंटिफिकेशन की सारी डाटाबेस रहती है। और नेफिस स्टैंड फॉर सर? नेफिस मतलब नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो ये कॉपी देखेगा इसमें थर्ड पेज पे इस पे दिया हुआ है, उसको अगर आप खोल लेंगे थोड़ा फॉलो करना रहेगा। सबको बंटवाना है। ले कॉपी जरा सा इंटीग्रेटेड विद नेफिस। ऐसा है मैडम कि जो नेफिस में जितनी सुविधाएं होती है वो पुलिस ऑफिसर के लिए होती है। जैसे उसने अपलोड किया और CCTV फुटेज निकाला आईओ ने, या मान लिया कोई प्रिजन डिपार्टमेंट में क्राइम होता है, हमारे पास भी CCTV है, पर हमारे पास केवल कोई पोर्शन आता है। उस पोर्शन को जब हम अपने CRP पे भेजेंगे तो वो टैली करके हमें बता देंगे अगर हरियाणा का क्रिमिनल है तो जी, और अगर वो CRP से NCRB में जाएगा तो NCRB टैली करके बता देगा अगर ऑल ओवर इंडिया का क्रिमिनल है तो मतलब ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, ये मेजर ब्रेक थ्रू। तो इसलिए ये सर हरियाणा में कितने कैदी हैं, और जो ये MCU से होगा कितना टाइम लगेगा उनका सबका वो करने में? देखिए, MCU से नेफिस पे तो सारे ही। अब MCU जो टेक्नोलॉजी है वो जब जो लोग नए आएंगे उनके हिसाब से वो चलेगा। नेफिस पे बाकी सारे ऑटोमेटिक वालों का भी करते हुए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट जो है वो ऑलरेडी है। जो MCU के अंडर जो भी हम कंट्रीब्यूशंस ले रहे हैं इनके, तो अब नए जो कैदी आया करेंगे उनका हम रिकॉर्ड बनाएंगे, डेवलप करेंगे उनका रिकॉर्ड।